हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि हम कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन इज 3 पॉइंट चार्जेस 2 microcoulomb, -3 microcoulomb and -3 microcoulomb are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 20 centimeter. Where should be a charge Q be placed? Now keep in mind, they are saying we have a charge Q which is placed at the midpoint of side BC. हमने Q चार्ज लिया, उसको BC के मिड पॉइंट पे रख दिया। ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। Now what is the magnitude and the charge on this charge which is placed at M? हमें निकालना है कि जो चार्ज हमने Q M पॉइंट पे रखा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसके साइन कैसा है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके लिए हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना है। एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपली स्टेट्स द नेट फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ इट्स फोर्स। द नेट फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस exerted on the given charge due to the presence of other charges। मतलब अगर मुझे इस चार्ज की वैल्यू निकालनी है, ध्यान दें ये -3 माइक्रोकूलम, ये भी -3 माइक्रोकूलम, ये दोनों चार्जेस सेम हैं। इसका मतलब अगर ये Q पॉजिटिव है, ये दोनों चार्जेस इसको इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब हमने Q चार्ज को BC के मिड पॉइंट पे रखा, अगर ये चार्ज नहीं है, द चार्ज Q इज एट इक्विलिब्रियम। लेकिन जैसे ही यहां पे एक चार्ज रखा गया है 2 माइक्रोकूलम, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा। हमें निकालना है कि अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इस चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये चार्ज यहीं पे स्टेबल रहे, इट शुड नॉट मूव। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा, क्या चीज यूज करेंगे हम यूज करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और दूसरा हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करें। ये -3 माइक्रोकूलम, ये +2 माइक्रोकूलम, ये चार्ज इस चार्ज की तरफ हुआ अट्रैक्ट, मान लेते हैं फोर्स F1। सिमिलरली ये चार्ज 2 माइक्रोकूलम, ये -3 माइक्रोकूलम, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। चार्ज is -3 and other is 2, both are attractive in nature। तो ये चार्ज इसकी तरफ भी अट्रैक्ट हुआ, ये चार्ज इसकी तरफ भी अट्रैक्ट हुआ। अब हमें लगाना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस F1 और F2 के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। और ये भी बात ध्यान देने वाली है कि इन चार्जेस में 3 और 2 ये सेम है, ये भी सेम है। इसका मतलब जितनी फोर्स इसके ऊपर इसके कारण लग रही है उतनी ही फोर्स ये चार्ज इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा। सो F1 इज इक्वल टू F2। चलिए पहले हम F1 की वैल्यू निकालते हैं। सॉल्यूशन F1 दैट इज फोर्स ऑन चार्ज A ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट B। सो F1 की वैल्यू 1/4πε0। इसको चार्ज को हम मानते हैं QA, इस चार्ज को मान लेते हैं QB और इस चार्ज को हम मान लेते हैं QC। So QA into QB upon R square. So 9 into 10 raised to the power 9 into magnitude of charges 2 into 10 to the power -6 into 3 into 10 to the power -6 divided by R। कितनी दूरी दी गई है, 20 सेंटीमीटर, must be converted into meter। तो 20 सेंटीमीटर means 0.2 into 0.2 centimeter changes into meter। So when we solve it, its answer is coming 1.35 Newton। F1 1.35 Newton। Similarly F2 इसकी वैल्यू भी 1.35 न्यूटन ही आएगी। क्यों? क्योंकि चार्जेस सेम है, दूरी सेम है। So F1 is equal to F2, दोनों की वैल्यू 1.35 न्यूटन। अब अगला पार्ट, नाउ वी हैव टू यूज
The parallelogram law of vector addition. ध्यान रखना F1 की वैल्यू 1.35 न्यूटन, F2 is also 1.35 न्यूटन. What is the angle between these two? कितने डिग्री का एंगल है? 60. And the net force is equal to under root F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos 60. By parallelogram law of vector addition, जो हमने क्लास 11 में पढ़ा है. अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. F is equal to under root, since F1 and F2 both are equal, since F1 equals to F2 equals to 1.35 न्यूटन. ये वैल्यू पुट करें. 1.35 स्क्वायर प्लस 1.35 स्क्वायर plus 2 into 1.35 into 1.35 into cos 60 is 1 by 2. That is cos 60. It cancel out. What do we get? 1.35 square plus 1.35 square plus 1.35 square. So 1.35 is taken out, we get under root 3. So that is the force, that is in Newton. हमने फोर्स निकाल ली जो इस चार्ज के ऊपर लग रही है और किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ. ये फोर्स इस चार्ज पे लगेगी तो ये चार्ज इससे दूर भागने की कोशिश करेगा. हमें बताना है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए ताकि ये चार्ज अपनी जगह से मूव ना करे. राइट? सो इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 1 पॉइंट दैट इज अंडर रूट 3 1.35 into under root 3 is 1.732. So the answer is around 2.34 न्यूटन. ध्यान रखें ये फोर्स इस चार्ज के ऊपर इन दोनों के कारण जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू है 2.34 न्यूटन. अब हम चाहते हैं कि ये चार्ज मूव नहीं करना चाहिए. ध्यान रखना है ये चार्ज कब मूव नहीं करेगा. ये चार्ज, दिस चार्ज शुड बी स्टेबल व्हेन दीज टू फोर्सेस बिकम्स इक्वल. हमें ये ध्यान रखना है ये चार्ज तब मूव नहीं करेगा जब इसकी फोर्स इसके कारण इस फोर्स को बैलेंस कर देगी. दैट इज द सिंपल केस. सो नाउ फॉर बैलेंसिंग दिस फोर्स, द फोर्स ऑन एम ड्यू टू ए, इसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स है पहले हम उसकी वैल्यू निकालते हैं. फोर्स ऑन एम ड्यू टू ए शुड बी इक्वल्स टू किसके बराबर होनी चाहिए? 2.34 के. 2.34. सो इसके लिए फार्मूला 1/4πε0. चार्ज कौन से हमारे पास? एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम 2 into 10 की पावर -6. सेकेंड चार्ज हमने माना है Q. अब मेन बात है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, क्योंकि जब हम फोर्स लेते हैं वी टेक द डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस. देखिए ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर. बट पाइथागोरस थ्योरम वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस डिस्टेंस. चलिए कैलकुलेट करते हैं. AM, so here we write the distance AM square should be equal to 2.34. So AM is equal to 400 minus 100 square root is 300 under root, that means 10 into under root 3. That is the value of AM. Now वैल्यू पुट करेंगे और हमें इससे Q की वैल्यू निकालनी है. सो हमारे पास इस पूरे की वैल्यू 9 into 10 की पावर 9 into 2 into 10 की पावर -6 into Q equals to 2.34 into, or we can write here AM square value, it's 300 centimeter, that is 300. Now keep in mind when we find the value, it's 10 under root 3. 300 centimeter means 3 meter.
right? So it's given to us 10 under root 3 divided by 100 square. So it's 0.1. So Q is equal to 2.34 into 0.1 into 0.1 into 3 whole divided by 9 into 10 raised to the power 9 into 2 into 10 raised to the power minus 6. So when we solve this part, we get the value around 0.39 into 10 raised to the power minus 6 coulomb. That is the value of Q, that is charge which should be placed at M so that the whole system remains in equilibrium. And keep in mind, what is the nature of the charge placed at M? It should be positive. Keep in mind, if this charge is positive, this is also positive, then these two charges, the force of interaction between them balance each other. Now, we are going to discuss another important question. Now, let us discuss another interesting question. Very, very important question. Two charges Q, capital Q and small q are placed at a distance x and x by 2 respectively from a third charge 4q. All the charges being on the same straight line. Calculate the magnitude and nature of charge Q so that the net force experienced by Q is 0. मतलब हमें तीन चार्जेस दिए गए हैं, एक चार्ज कैपिटल Q, एक स्मॉल q और एक 4q. इन्होंने कहा ये जो Q चार्ज है ये 4q चार्ज से x डिस्टेंस पे रखा गया है और एक चार्ज दैट इज स्मॉल q, it is placed at a distance x by 2 from Q. Right? Now, all the charges being on the same straight line, calculate the magnitude and nature of charge Q. हमें magnitude and nature of charge निकालनी है Q so that the charge, the force experienced by Q is 0. हमें बताना है क्या मैग्नीट्यूड और क्या वैल्यू होगी कैपिटल Q की so that this charge Q should be in equilibrium. Means Q चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए. नेट फोर्स 0 means F1 should be equal to F2. देखते हैं कैसे. ये चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा. That force is written as F2. Similarly, this charge exert a force on this charge. That is written as F1. तो ध्यान से देखने में हमें ये पता चल रहा है कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, that is 4q ने q के ऊपर फोर्स लगाई, उसे हमने लिख दिया है F1, और इस कैपिटल Q ने स्मॉल q के ऊपर फोर्स लगाई, उसे हमने लिख दिया है F2. Both the forces, when the charge q experience 0 force, it means F1 must be balanced by F2. अब इन्होंने कहा है नेचर. ध्यान से देखें, ये प्लस है, ये चार्ज भी प्लस का है. तो ऑब्वियस है जब दो चार्ज प्लस के होंगे उनके बीच में हम एक चार्ज रखेंगे जिनके ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो इसके नेचर भी पॉजिटिव ही होगा. सो लेट्स फाइंड आउट हाउ वी डू इट. नाउ आंसर F1 should be balanced by F2. So 1/4 pi epsilon naught F1 इन दोनों के बीच में that is 4q into q और डिस्टेंस कितनी है x by 2 का स्क्वायर should be equals to 1/4 pi epsilon naught. अगेन दूसरे चार्ज कौन से हैं q and q into q upon r is x by 2 square. Cancel out q cancel. So small capital Q is equal to 4. तो जो चार्ज हमने सेंटर में रखा है इसको अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो Q चार्ज इट शुड आल्सो बी इक्वल्स टू 4Q. चलिए एक और क्वेश्चन. यू कैन सी द डायग्राम ऑन द बोर्ड. फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज A that is 10 microcoulomb. क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. 3 charges
10 microcoulomb, 5 microcoulomb, and minus 5 microcoulomb are placed on the vertices ABC of an equilateral triangle of side 0.1 meter. Find the net force on the charge 10 microcoulomb. हमें बताना है कि जो चार्ज A है यहीं पे रखा गया है 10 माइक्रोकूलम, उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी है. लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये 10 माइक्रोकूलम प्लस ये 5 माइक्रोकूलम प्लस, दोनों चार्जेस पॉजिटिव, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे. जब रिपल्शन होगी इसकी फोर्स F1 will act in upward direction. Similarly ये चार्ज और ये चार्ज both are opposite in sign, they attract each other, ये एक दूसरे को खींचेंगे. सो नेट फोर्स इन दोनों की लगेगी इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में. बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नेट फोर्स विल बी हियर. And what is the angle between F1 and F2? Since it is an equilateral triangle, so it is 60, this is 60, so this angle should be 120 degree. So from the diagram it is quite clear, when we calculate the net force F, it is a resultant of F1 and F2. Here we have to use parallelogram law of vector addition. So answer, net force is equal to under root F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos 120, and cos 120 has a value minus 1 by 2. So what do we get? F equal to under root F1 square plus F2 square plus 2 into F1 into F2 minus 1 by 2. So under root F1 square plus F2 square minus F1 into F2. Now let us calculate the value of F1 and F2. Here ABC, this is 5 microcoulomb, this is 10 microcoulomb, charges are same, right? Magnitude, if we talk about the magnitude, it's 10 microcoulomb, it's 5 microcoulomb, but here C is minus 5 microcoulomb. इसका मतलब ये 5 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उतनी ही फोर्स ये 10 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम पे एक्सर्ट करेगा. बस फर्क सिर्फ इतना है, ये फोर्स अट्रैक्टिव है और ये फोर्स रिपल्सिव है, बट बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड as the charges are same, distance between the charges is same. So F1 is equal to F2. So we substitute this value here. What do we get? Under root F1 square plus F1 square minus F1 square. It cancel out. We get F1. Now let's find F1. अब हम F1 की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ गया. So net force is equal to 1/4 pi epsilon naught. कोई भी चार्ज ले सकते हैं, एक 10 into 10 माइक्रोकूलम और एक हमें लेना है 5 माइक्रोकूलम, divided by distance 0.1 square. So 9 into 10 raised to the power 9 into 10 into 5 into 10 raised to the power minus 12 divided, or we can say into 10 raised to the power 2. So we get the answer 9 5 is 45 into 10 raised to the power, this is plus 9, 11, so minus 1. So we are getting is 4.5 Newton. So we have seen the value of the net force is coming to be, it should be 45 Newton, I think 9 and 2 11 here. Just check with the mistake 110. 1.4 pi epsilon naught 9 into 10 raised to the power 9 into 10 into 5 into 10 raised to the power minus 12 into 10 raised to the power 2. So 1 comes down. We are getting here the answer as 45 Newton. There was a slight mistake. So the net force is 45 Newton. Now we have a very interesting question. The question
generally says two charges plus q and plus q are placed at the point A and B respectively. दो चार्जेस हैं प्लस क्यू, उनको हमने ए और बी के बीच में रख दिया है, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे दो चार्जेस प्लस क्यू रख दिए हैं. वेयर शुड बी द थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू बी प्लेस्ड सो दैट द सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. कहते हैं कि हमें एक क्यू चार्ज रखना है, हमें पहले उसकी नेचर पता करनी है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर हमें ये पता करना है कि वो चार्ज किस जगह पे रखा जाए ताकि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, मतलब पूरी नेट फोर्स शुड बी जीरो. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है. नॉर्मली वी थिंक अगर हम यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दें, सोचने वाली बात, इफ वी कीप अ प्लस क्यू चार्ज हियर, देन force due to this charge and force due to this charge, they are acting in opposite direction, they may balance each other. लेकिन जब ये चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, वो फोर्स बाहर की तरफ लगेगी. सिमिलरली ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो बाहर की तरफ लगेगी. ये दोनों ही चार्ज मूव करेंगे. इसका मतलब जो क्यू चार्ज है ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर क्यू चार्ज पॉजिटिव है, ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा, अगर वो फोर्सेस बैलेंस हैं तब तो ठीक. लेकिन जब ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, सिमिलरली ये चार्ज इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो सिस्टम कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम. इसका मतलब जो क्यू चार्ज है इट शुड बी नेगेटिव. तो नेचर तो हमने पता कर ली. सो आंसर, नेचर ऑफ चार्ज Q should be negative. So Q चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, पहला हमें पता चल गया. अब हमें ये पता ये Q चार्ज जो नेगेटिव है ये A और B के बीच में कहाँ रखा गया है. मान लेते हैं इसकी यहां से डिस्टेंस, अगर हम ये दोनों चार्जेस की दूरी R मान लें, ये दूरी X मान लेते हैं, तो ये वाली दूरी हमारी आएगी R माइनस X. मान लेते हैं ये नेगेटिव है, ये फोर्स इसकी तरफ, इसे F1 और इसे F2. If the system is in equilibrium, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, so F1 should be equals to F2. That is 1/4 pi epsilon naught चार्ज Q और दूसरा चार्ज हमारे पास Q अपॉन x square should be equal to 1/4 pi epsilon naught Q cube अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर. सो ये कर देंगे, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर माइनस एक्स स्क्वायर. सो टेकिंग स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू आर माइनस एक्स और एक्स इक्वल्स टू माइनस आर माइनस एक्स. एक्स इक्वल टू माइनस आर प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, नॉट पॉसिबल. यहां पर यह पता चल रहा है कि आर जीरो, which is not possible. R0 का मतलब चार्जेस जुड़े हुए हैं, लेकिन चार्जेस के बीच की दूरी R given है. So here 2x equals to R. So here what is the value of x? X is R by 2. इसका मतलब ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये दोनों चार्जेस के बीच में रखा जाएगा. इट इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट. सो पहला पार्ट खत्म. पहला पार्ट हमने ये निकाल लिया कि चार्ज नेगेटिव होगा और कहां रखा जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, दैट इज R by 2, मिड पॉइंट. ठीक. अब इसके बाद फॉर दिस सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q. अब हमें निकालना है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है. कैसे, चाहे इस पे या इस पे, दोनों में से किसी एक पे नेट फोर्स निकालेंगे and that force must be equal. That forces, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी. इसका मतलब फोर्स ऑन ए, here we suppose it as C. Force on A due to C should be equal to force on A due to B. So 1/4 pi epsilon naught. AC के चार्ज है Q into Q और डिस्टेंस है R by 2.
should be equals to FAB Q into Q upon 4 by epsilon. So students, you can see here FAC equal to FAB. When we substitute the value of small q is q by 4. So with this, the Coulomb's law is over. Few numericals I will send you in the form of PowerPoint presentation. Thank you and have a nice day.